हम अभी बीजापुर में मौजूद है सुरेश चंद्राकर की उसी प्रॉपर्टी में जहां से मुकेश चंद्राकर की बॉडी रिकवर की गई थी। और इनफैक्ट जिस तरह से 1 तारीख से मुकेश मिसिंग था वो इसी प्रॉपर्टी में मौजूद था और इसी प्रॉपर्टी में वो पूरा कारनामा हुआ जिसके डिटेल्स अगर हम आपको बांटे तो शॉकिंग और बस शॉक ही हर किसी को लगता है जो उन्हें पर्सनली जानते थे। इनफैक्ट जैसा कि ये बात तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, जिस तरह से पीएम रिपोर्ट के कुछ इनसाइट्स मालूम हुए हैं, 15 फ्रैक्चर्स सर में पाए गए, फिर पूरे हार्ट रप्चर कर दिया गया और बिल्कुल लंग्स के भी 4 टुकड़े हो गए, आते जो हार्ट को जाती हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से रप्चर्ड हैं। ये सारी पीएम रिपोर्ट से तो जानकारी मिली ही है, हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट ऑलरेडी की हुई है, हमारे चैनल पर दिखाई गई है। लेकिन ये मैं आपको और उसका एक दूसरा पहलू दिखाना चाहती हूँ। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए जो पहलू है इस केस के आगे आ रहे हैं। अभी फिलहाल फोरेंसिक ने सील कर दिया है इस पूरे साइट को, तो अंदर यहाँ पर बिल्कुल घुसना इन्वेस्टिगेशन के साथ खिलवाड़ करना होगा, इसलिए हमें यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और हम आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए बहुत सारे कमरे हैं, ये एक बाड़ा, इसको हिंदी में एक बाड़ा कहा जाता है और बिल्कुल आप देखेंगे हर तरफ कमरे हैं और ये जो बीच में है ये बैडमिंटन नेट लगाने की जगह है। यहीं पर मुकेश बैडमिंटन भी खेला करते थे। उनका इनफैक्ट जैसे कि ये बात भी ऑलरेडी सबके सामने जग जाहिर है कि उनका आना जाना यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट था और यहाँ पर बैडमिंटन वो खेला करते थे। और इनफैक्ट देखिए जो लगातार जो कमरे हैं यहाँ पर ऑलरेडी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और ये जो ट्रक है इसी के पीछे बिल्कुल वो जो स्पॉट है, एग्जैक्ट स्पॉट आपको दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ट्रक यहाँ पर मौजूद है तो हम आपको एग्जैक्ट स्पॉट नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल वहीं पर ही वहीं से ही बॉडी रिकवर हुई है, वहीं पर वो सेप्टिक टैंक था जहां पे बॉडी को डंप कर दिया गया और उसके बाद वहां पे मोटी लेयर कंक्रीट की बिछा दी गई ताकि बॉडी कभी रिकवर ना हो पाए। लेकिन जिस तरह से फोरेंसिक में चीजें रिकवर हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे जरूर बढ़ रही है। और इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल अब धीरे धीरे ये बन गया है कि जो हथियार जिससे मारा गया, जिससे इतनी बेरहमी से, इतनी ब्रूटैलिटी से मुकेश चंद्राकर को मारा गया, 6 इंच का माथे पर बहुत बड़ा कट है और जिस तरह से 9 बॉडी पोर्शंस में बिल्कुल बहुत बेरहमी से जो पीटा गया, वो उसका जो हथियार है वो अभी तक बरामद नहीं कर पाई है पुलिस और उसी के लिए लगातार लगी हुई है। लेकिन अभी कुछ अंदरूनी सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है उनके हवाले से कि वो जो 11 नंबर का कमरा है बिल्कुल वो वही कमरा है जहां पे ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। पहले बैठे हुए थे ये लोग और 8 बजे के आसपास मेरे ख्याल से 31 को 8 बजे के आसपास इन्हें कॉल आया और उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए। 31 की शाम को, 31 या 1 तारीख की शाम को उनको यहाँ पर कॉल आता है और वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है और कहा जाता है कि 11 नंबर कमरे में ही ये बैठकर न्यू ईयर बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे थे और ये जो बातचीत जो है नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अचानक से कुछ इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है और उसी कमरे में फिर मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होने के बाद फिर वहीं पर उन्हें लगातार बेरहमी से मारा जाता है। ये एक नया एंगल है, नया एक लीड है जो इस केस में आगे पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सेप्टिक टैंक ही वो एक जगह था जहां से पूरा केस एस्टैब्लिश हो रहा था। लेकिन अब पुलिस आगे बढ़कर ये पता कर रही है कि एग्जैक्टली ये वारदात जो इतना मारा गया है कहाँ मारा गया है, क्योंकि सेप्टिक टैंक बॉडी को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो असली वारदात है वो 11 नंबर कमरे में हुई है। इस बात को हमें अंदरूनी जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं और इसीलिए उस 11 नंबर कमरे को भी अभी फोरेंसिक ने सील कर दिया है। हो सकता है वहां से हथियार जो है जल्दी ही रिकवर कर लिया जा सके। बताया जा रहा है कि एक रॉड है, रॉड से ही बहुत ज्यादा मारा गया था, सर पर मारा गया है और उसकी वजह से उस कमरे में जब वो गिरे तो उसके बाद जो खून के जो धब्बे हैं आप देखेंगे वो खून के धब्बे भी वहां पर हैं और उसको भी साफ करवा के वहां पर भी प्लास्टरिंग करवा दी गई है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पेशे से सुरेश चंद्राकर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उनके लिए प्लास्टर करवाना चीजों के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो बिल्कुल वो सारे सबूत में मिटाने के लिए उन्होंने तुरंत प्लास्टर करवा दिया। और आप देखेंगे जो साइट है वो भी आप देखेंगे, यहाँ देखकर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि यही वो भयानक साइट है जहाँ पे इस पूरे इंसिडेंट इस पूरे इंसिडेंट का एग्जीक्यूशन हुआ है। क्योंकि साफ सफाई जैसे ही ये चीज़ होती है, ये वारदात होती है, एक दूसरे के तरफ इंफॉर्मेशन पास होता है, यानी कि रितेश और दिनेश यहाँ पर मौजूद रहते हैं और सुरेश की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होती है ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन इसके कंफर्मेशन हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन सुरेश फिर यहाँ पर आते हैं और
फिर उन्होंने मतलब ये जो सेप्टिक टैंक को ढकने का जो काम है वो सारी चीजें करते हैं। तो आप देखेंगे उसकी तुरंत बाद साफ सफाई भी करवा दी जाती है, कचरे को एक साथ रख दिया जाता है और उसे भी ठिकाने लगा दिया जाता है। अब फॉरेंसिक के लिए बहुत मुश्किल कर दिया जाता है कि इस केस के और पहलू को निकाला जाए, लेकिन फॉरेंसिक जो है अपना काम अच्छे से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो हथियार है उसको जब तक रिकवर नहीं कर लेते इस केस में आगे बढ़ना फॉरेंसिक के लिए, पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हथियार एक ऐसा एविडेंस है जिसके चलते जो केस है वो और स्ट्रेंथन होगा। एक पॉइंट है जिससे ये केस ऑलरेडी मजबूत है और वो है इस प्रॉपर्टी से बॉडी का रिकवर होना। लेकिन उसके अलावा अगर और आगे बढ़ना है, इस केस को और सशक्त करना है, तो वो इक्विपमेंट, वो जो माफ कीजिएगा, वो जो हथियार है, रॉड, वो रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जैसे ही रिकवर होगा और ज्यादा ये केस मजबूत हो जाएगा और उसके बाद ये जो केस है आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल ये जो है एसआईटी की टीम ने अरेस्ट जरूर किया है, लेकिन फोरेंसिक को सबसे इंपॉर्टेंट है उस हथियार को अब फाइनली रिकवर करना और उसके बाद उसकी जांच करना, क्योंकि उससे खुलेगा इस पूरे केस की असली गुत्थी।